सीईओ हैरान रह गया जब उसने पाया कि कल रात जिस औरत के साथ उसका रिश्ता बना था वह असल में उसके अपने होटल की कर्मचारी है। सामने खड़ा रौबदार सीईओ वही आदमी था जो पिछली रात उसके साथ था। शर्म से डूबी औरत चाहती थी कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, लेकिन इससे भी बुरा ये हुआ कि उसका हर महीने का पीरियड इस बार लेट हो गया था। एक बुरा एहसास उसके दिल पर छा गया। बेचैन होकर वह चुपके से एक प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक खरीद लाई। टेस्ट करने के बाद उसने सावधानी से उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन मुड़ते ही गलती से वह सीधे सीईओ की बाहों में जा गिरी। दोनों की नजरें मिली तो ऐसा लगा मानो एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते हो। तभी एक कर्मचारी ने पास से गुजरते हुए सीईओ को नमस्ते किया। तब जाकर औरत को होश आया। उसने जल्दी से झुककर सलाम किया और वहां से घबराई हुई भाग गई। उसे पता भी नहीं चला कि प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक नीचे गिर गई थी। सीईओ ने गलती से उस पर कदम रखा, उठाया और देखा तो वह वही टेस्ट स्टिक थी। उसे शक हुआ कि शायद वह औरत उसके बच्चे की मां बनने वाली है। असल में 1 महीने पहले उस औरत का अपने मंगेतर से ब्रेकअप हो गया था। वह अकेली शराब पीने बार में चली गई थी। अपने टूटे हुए दिल को संभालने के लिए उसने सोचा कि आज रात खुद को आजाद कर दे। तभी उसने देखा कि दूर एक आदमी उसे देख रहा था। शराब के नशे में उसने हिम्मत जुटाई और 100 युआन निकालकर एक साहसी कदम उठा लिया। बस इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सुबह जब औरत की आंख खुली तो उसे लगा कि वह किसी मॉडल के साथ थी। उसने उसे 100 युआन दिए और बोली, ये तुम्हारी मेहनत की फीस है। सीईओ कुछ कह पाता उससे पहले ही वह वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद सीईओ को उसकी कर्मचारी पहचान की आईडी मिली। पता चला कि वह एक रिजॉर्ट में काम करती है। तुरंत सीईओ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वही रिजॉर्ट खरीद लिया। थोड़े दिनों बाद सभी कर्मचारियों को पता चला कि नया सीईओ आने वाला है। सब दरवाजे पर लाइन में लगकर उसका स्वागत करने लगे और वहीं वह दोनों आमने सामने आ गए। सीईओ ने ऑफिस पहुंचते ही अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि पूरे स्टाफ का फ्री मेडिकल चेकअप कराया जाए। सबको जरूर शामिल होना था। उसी वक्त उसकी दादी का फोन आया। वह चाहती थी कि सीईओ किसी अमीर लड़की से शादी करे, लेकिन सीईओ ने मना करते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करिए, शायद जल्द ही आपको परपोता मिल जाए। ये सुनकर दादी बहुत खुश हुई। इधर कंपनी ने सबको बताया कि मेडिकल चेकअप होगा। थोड़ी देर में रिपोर्ट आ गई। औरत की जांच करने वाली डॉक्टर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त ने बताया कि वह 4 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और वह भी जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है। यह सुनकर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि वह इन बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पाएगी, इसलिए उसने अबॉर्शन करवाने का फैसला किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने पूरे शहर की अस्पतालें घूम ली, कहीं भी उसका अबॉर्शन नहीं हो पाया। उसे पता नहीं था कि सीईओ ने पहले ही सभी अस्पतालों को मना कर दिया था। सीईओ के असिस्टेंट ने पता लगा लिया था कि उस रात की घटना बस एक इत्तेफाक थी, कोई साजिश नहीं। लेकिन जब सीईओ को पता चला कि वह बच्चा गिरवाने वाली है तो उसने आदेश दिया, शहर का कोई भी अस्पताल उसे अबॉर्शन की अनुमति नहीं देगा। 1 हफ्ता बीत गया। औरत अपनी मां का जन्मदिन मनाने घर लौटी, लेकिन वहां मां ने धोखे से एक जाल बिछाया था। वह चाहती थी कि बेटी की शादी एक 50 साल के बूढ़े अमीर आदमी से कर दे। औरत ने तुरंत इनकार कर दिया और अपने बैग से प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालकर कहा कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया और बोला कि या तो पैसे लौटाओ या अंजाम भुगतो। वह चाहता था कि 3 लाख की दहेज राशि वापस मिले। मां ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह तुरंत बच्चा गिरवा देगी और दहेज की रकम कम कर देगी। बूढ़ा बोला कि अगर बच्चा गिरा दिया तो दहेज में सिर्फ 1 लाख दूंगा। औरत ने हालात बिगड़ते देख भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही उन्होंने उसे पकड़ लिया। मां ने अस्पताल जाने की भी जहमत नहीं उठाई। जमीन से एक लोहे की छड़ उठाई और पेट पर मारने ही वाली थी। उसी वक्त औरत ने सीईओ को फोन करके मदद मांगी। सीईओ ने आदेश दिया, तुरंत लिंची का लोकेशन ट्रैक करो। असिस्टेंट बोला, जी सर। अस्पताल के पास अफरा तफरी मच गई। सब कह रहे थे, माँ कैसी माँ है ये, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। कहती है इज्जत बचा रही हूँ, लेकिन किसी की जान ले रही है। कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, वो क्यों आएगा। तभी सीईओ पहुंच गया। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।